हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे आरएस 2021 के प्री पेपर के बारे में। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये है बीकानेर के अंदर। आंसर 3 जो राइट हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन है, हाड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हाड़वा से तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, धातु का काम हाड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, यहाँ से काले लाल रंग मृद भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। तो इसका राइट आंसर आप हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन ए, सी एवं डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? दुल्हन के परिवार द्वारा वर का बारात का डेरा देखने जाना नहीं, कुआ पूजन करना ये भी नहीं, जल जूनी की एकादशी पूजा करना ये भी नहीं। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना ही आणो कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो इसके अंदर एक तो ये अनेकावाद होगा और एक होगा शयाद्वाद। तो इसका राइट आंसर एक हो जाएगा, पहला और चौथा। अगला क्वेश्चन देखिए, रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये सही नहीं है ये बताना है। तो ये तो बहुत ही सरल है, ये केबीसी में भी आई थी रूमा देवी जो कि बाड़मेर से, और इसमें पहला ही ऑप्शन है कि खेतड़ी से नहीं है बल्कि ये बाड़मेर से है। तो पहला ये गलत है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? ये तो परखगम से प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्यानादुर्ग में स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किरा काल का किस काल का माना जाता है? तो ये गुप्त काल का माना जाता है, जो विजय ब्यानादुर्ग के अंदर जो विजय स्तंभ है वो। अगला है, सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए का सेकंड, बी का थर्ड और सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 व सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए, जो कि इसमें दिया गया है। हावड़ा केस, लाहौर षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस, अलीपुर। इसमें थोड़ा दिमाग लगाने बात है। तो लाहौर में है भगत सिंह। तो भगत सिंह है तो भगत सिंह, राजदेव, सुखदेव है जो एक साथ थे। तो लाहौर में किसको था? ये राजगुरु से संबंधित है, राजगुरु भगत सिंह। तो इसमें देख लीजिए बी का चौथा किस में है? बी का चौथा एक ही ऑप्शन में है, फोर्थ में। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो त्यौहार बताए गए हैं और उसकी तिथि है। तो इसमें सिंपल सा है, देखिए होली का देखिए फाल्गुन पूर्णिमा, यानी कि बी का सेकंड इसमें 2 ऑप्शन में है, यानी ये भी कट गया और ये भी कट गया, पहला और दूसरा 2 बचे। और उसके बाद में देखिए गणगौर है जो चैत्र माह में आती है, यानी कि डी का फोर्थ किस में है? इसमें डी का फोर्थ ए नंबर में है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन लगभग सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? ये है ऑप्शन नंबर 2, वीरेशलिंगम द्वारा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, समाचार पत्र पर मज़ है रूल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ था? तो ये भरतपुर से 1849 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। ये ध्यान रखिए, सही उत्तर का चयन करना है। तो विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय मुक्तावल्ली ग्रंथ की रचना की थी। और दूसरा है, कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है।
उनके दरबार को अलसानी पोडुना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। तो इसका राइट आंसर ये थर्ड हो जाएगा। कथन 1 और 2 ही सही है, तीसरा सही नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटिया, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब की गई? तो ये कराईकुड़ी 1953 में की गई। अगला क्वेश्चन, जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम क्या था? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तीजा माजी का मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला था और जिसके अंदर पुलिस की परवाह न करते हुए उस थाने में घुस गई और यह गोली लग गई उसको। यह घटना किस स्थान की है? ये तो है गोहरपुर की। यह भी अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर वाद्य यंत्र दिए गए हैं और प्रख्यात कलाकार हैं वो दिए गए हैं। तो भपंग है, भपंग ये जहूर खां का है और जो नड़ है वो है कर्णा भील का। तो इसमें ए का सेकंड और बी का थर्ड किस में दिया हुआ है? तो ये ए का थर्ड और ए का सेकंड और बी का थर्ड एक के पहले में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना कब और किन के प्रयासों से हुई थी? तो ये हो जाएगा 1909 जमशेद टाटा द्वारा हुई थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? सही नहीं है जो कि इसमें हो जाएगा ये नेहरू तरंग स्वाई प्रताप के नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेहरू तरंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, सूची 1 या सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये एक, ये जो है हाँ गांगरोन का युद्ध है वो कब हुआ था? 1519 में। तो 1519 और सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 के अंदर। सुमेल का युद्ध है 1544 और साहोबा का युद्ध एक ऑप्शन बच गया वो है 41 और 42 के अंदर। तो इसका राइट आंसर एक ये हो जाएगा ए। और अगला है, टोटी आभूषण किस हिस्से में पहना जाता है? तो ये है कान में पहना जाता है टोटी आभूषण। अगला क्वेश्चन है, बखनाजी संत दास जी, जसनाथ दास और माधव दास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था? तो ये था दादू पंथ के साथ था। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगला है, सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पार्श्वनाथ है, आदिनाथ दिए हुए, तीर्थकर है, महावीर है, शांतिनाथ है। तो और नीचे उनके संज्ञान जो कि वृषभ, सिंह, सर्प और हिरण है। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया। 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय आंदोलन में भाग लिया और जेल गई थी, तो वो कौन थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा रमा देवी थी, ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान में कहाँ वैदिक मंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर के अंदर। अगला है, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह कौन सी समिति थी? तो ये है सवर्ण सिंह समिति। अगला है, कथन दिए हुए हैं उनमें से सही कथन को चुनना है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। दूसरा दिया हुआ है, जिसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। तो इसका दोनों ही सही है और ये मतलब इसका राइट आंसर
सेकंड हो जाएगा। ठीक है। अगला है सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है तो ये हो जाएगा तीसरा, सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति क के नियंत्रणाधीन नहीं है। तो ये है गृह विभाग के नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन है। तो ये है जस्टिस फारूक हसन। आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्हारता से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेता है। तो ये है निर्वाचन आयोग की लेता है। उसके बाद में है राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। तो हरिदेव जोशी भी रहे थे, भैरव सिंह शेखावत भी रहे थे और बरकतुलाल खान भी रहे थे। तो टीकाराम पालीवाल नहीं रहे थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान व अन्य मुकदमा संबंधित है, किससे संबंधित है। तो ये है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से है। चौथा हो जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सी विशेषता गलत है इसमें। तो योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के 1576 प्रकार के पैकेज एवं प्रोसीज उपलब्ध हैं। तो ये तो सही है। और इसके अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों हेतु 4.5 लाख रुपए की राशि बीमा कवर है। हाँ, तो गंभीर बीमारी के लिए 4.5 है, वैसे 5 लाख है, तो ये ध्यान रखना। और उसके बाद में है मरीज जिस बीमारी के अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 10 दिन नहीं, ये है 15 दिन। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका ये तीसरा है जो गलत है और इसकी शुरुआत भी 1 मई 2021 से की गई, ध्यान रखना। तो देखिए अगला क्वेश्चन। अगला है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था, उसको रिजेक्ट किया था। वो था 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो अगला क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किसके समक्ष करता है। तो ये राज्यपाल के समक्ष करता है। अभी अपने हैं जो प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण है वो राज्यपाल के समक्ष होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु अधिकृत है। वो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है जो कि अधिकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह है, बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगला है निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है। तो सेवाओं का लाभ उठाना, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 है, वो सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति का सही क्रम बताना है। तो सही क्रम पहले HL दत्तू, फिर TS ठाकुर, जगदीश सिंह शेखर। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन अब। तो है गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो ये 1 नवंबर 1956 को नियुक्त किया गया था राज्यपाल। अगला है राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल ही में घोषित उड़ान योजना की गलत विशेषता चिन्हित कीजिए। तो इसमें आपको बोनस मिल सकता है क्योंकि ये सभी है जो चारों हैं, चारों के चारों इसके अंदर आते हैं। और ये टिक कर लेना इसको क्योंकि ये बोनस भी मिल सकता है आपको क्योंकि इसमें चारों के चारों ही सही है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन करना है भी मूल अधिकार हैं वो सरदार पटेल के द्वारा, सरदार पटेल हो जाएगा। कार्य संचालन है वो A के
के.एम. मुंशी द्वारा कार्य संचालन के.एम. मुंशी द्वारा। संघ शक्ति है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और आपको पता ही है पारो समिति के अध्यक्ष भी B.R. अम्बेडकर थे। तो इसका राइट आंसर ये चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित कर युग्म की पहचान कीजिए। तो इसमें पहला है सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। तो ये गलत है, इसका ये अनुच्छेद है 39 के अंदर है ये, ठीक है। और अगला है पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, ये सही है। दूसरा तो देखिए, तीसरा है ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद, ये 40 में है, 41 में नहीं है, 40 के अंदर है। और कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 के अंदर है। तो ये ध्यान रखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कथन दूसरा सही है। केंद्र सरकार पर बाध्यता आरोपित करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद ने अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्देशित किए हैं? तो ये 8 व्यक्तियों के किए हैं, ध्यान रखना, ये 12 नहीं होगा, 8 होगा। अगला है, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में हुआ। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, ये भी सही है। और ये दिसंबर 1994 नहीं है, ये जुलाई 1994 है, ध्यान रखना। अगला है, राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो वह है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उसका क्षेत्राधिकार मंत्रियों, राज्य विधानसभा के सदस्यों एवं उच्च लोक सेवकों तक फैला है। वह भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है। उसका कार्य आरोपों की जांच करना है, न कि शिकायतों की। तो इसका राइट, ये भी बोनस के अंदर है, ध्यान रखना, ये भी इसको निशान लगा देना, ये बोनस मिल सकता है आपको क्योंकि ये सभी के सभी सही है, क्योंकि सभी में ए दे रखा है ना, तो इसका ध्यान रखना। अगला है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के शासन के स्थान विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रस्तापित किया गया है। तो ये किस अधिनियम के तहत 89 हो जाएगा, इसका राइट आंसर 2। अगला है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थान निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? तो 2009। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ये भी बोनस में है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें भी सभी सेम सही क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी ऑप्शन है जो सही है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो आपको जो ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।